खेसारी लाल यादव का एक गाना आया, सैड सॉन्ग है, और इस सैड सॉन्ग के सारे धुन जो है एक स्ट्रगलिंग सिंगर जिसका नाम प्रियांशु पांडे है, उसके द्वारा एक गाना गाया गया था, जानू ये लिबास में हमरा से मिले, ये गाना का नाम था ये। और उस शख्स ने इतना प्यारा ये गाना गाया, यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर पहले दिन से ये ट्रेंडिंग में था, उस पे कई रील्स बन गए, उस पे कई लोगों ने उस गाने को उठा के अपने यूट्यूब पे डाल दिया और वो चलता रहा। लेकिन प्रियांशु पांडे का जो अपना यूट्यूब चैनल था, उस यूट्यूब चैनल से उसे हटवा दिया गया, इतना स्ट्राइक मरवाया गया। और उसी धुन पर खेसारी लाल यादव का एक गाना आया है जिसका थंबनेल आपके स्क्रीन पर दर्शकों चल रहा होगा, आप जाकर के दोनों गाने को सुनिए। ट्रेंडिंग में आ जाएगा तो लोग कहेंगे कि ये ट्रेंडिंग स्टार है, ट्रेंडिंग स्टार है। दूसरों के किए गए काम पर आप अपना काम लगा रहे हैं, ऊपर से चढ़ा रहे हैं, और आप खुद को ट्रेंडिंग स्टार कह रहे हैं। नया काम नहीं मिलना चाहिए, जो विवाद ये खुद क्रिएट करते हैं। अब क्या है, बॉलीवुड में जाइए, बॉलीवुड में या फिर बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं, इस इंडस्ट्रीज में अगर आप जाइएगा तो वहां पे स्ट्रगलर्स को भी मौका मिलता है। सर आप देखिए ना, इन दोनों के भी कॉपी होते हैं गाने, कभी खेसारी पवन का पुराना गाना उठा के गा देते हैं, तो कभी पवन सिंह खेसारी का पुराना गाना उठा के गा लेते हैं, कभी रितेश पांडे प्रमोद प्रेमी का गाना गा देते हैं, तो कभी प्रमोद प्रेमी रितेश पांडे का गाना गा देते हैं। हमारे आपके जैसे व्यक्ति हैं, इनके पास एक क्रिएटिविटी है, इनके पास एक कहानी है, और उस कहानी को उठाते हैं, उसको प्रेजेंट करने का एक तरीका होना चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, भोजपुरी का आपको याद है लास्ट भोजपुरी फिल्म आपने कौन सा देखा है? बिल्कुल याद नहीं है। क्यों देखेंगे आप? क्योंकि उस तरीके के कंटेंट ही नहीं है। आप देखिए, कभी कभी रील्स में वायरल होता है पवन सिंह का, कई फिल्मों का अगर आप डायलॉग उठा के देखेंगे ना, तो ये डायलॉग उस फिल्म में, उसका डायलॉग इस फिल्म में रहता है, हमेशा मिक्सअप रहता है। भोजपुरी एल्बमों में गाना चुराने का जो आरोप है वो हमेशा लगता आया है। देखिए, इन दिनों कई गाने ऐसे हैं जिसको लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है कि अमुक गाने को अमुक इंसान ने चुरा लिया, यह गाना मेरा था, इस गाने को मैंने गाया था, इस गाने को मैंने लिखा था, और सामने वाला इंसान जो है, सामने वाला एक्टर जो है, सामने वाला सिंगर जो है, इस गाने को चुराकर गाना गाते हुए नजर आ रहा है। तमाम तरह के आरोप जो है लगते आ रहे हैं। अब चर्चा यह है कि आखिर यह आरोप ट्रेंड में रहने के लिए लगाया जाता है, चर्चा में रहने के लिए लगाया जाता है, या सचमुच जिनका यह गाना होता है वह गाना चुरा लिया जाता है। देखिए, अभी हाल में भी हमारे सहयोगी मेरे साथ हैं, रत्नेश हैं, इनसे जानेंगे कि अभी हाल में ही एक गाने को लेकर काफी चर्चा है जिस पर भी चुराने का आरोप लग रहा है। रत्नेश, वह क्या मामला है जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है कि यह गाना जो है चुराया गया है? देखिए, भोजपुरी में तो ये मतलब कोई नई बात नहीं है कि कोई गाना किसी का चुरा लिया, उस गाने पर अपना नाम बना लिया। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में स्ट्रगलिंग व्यक्ति होते हैं, जैसे कि मान लीजिए भोजपुरी में है, बहुत सारे ऐसे स्ट्रगलर सिंगर आते हैं जो अपना क्रिएटिव काम करते हैं, अपने लिए गाना लिखते हैं और गाना निकालते हैं। उनका धुन या तो चोरी कर लिया जाता है या फिर उसके गाने के लाइन चोरी कर लिए जाते हैं। और जो बड़े बड़े स्टार हैं, सो कॉल्ड स्टार, जो भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार हैं, जो पावर स्टार हैं, और लकीर खींच देते हैं एक बार, तो उसी लकीर पे आदमी कहते हैं कि मेरे ही लकीर पे खींचे गए लकीरों पे तुम चलोगे। तो जो छोटे स्टार हैं, छोटे स्टार हम उनको छोटा नहीं कह सकते हैं, वो सबसे क्रिएटिव आदमी है। अभी हाल ही में क्या हुआ, खेसारी लाल यादव का एक गाना आया, सैड सॉन्ग है, और इस सैड सॉन्ग के सारे धुन जो है एक स्ट्रगलिंग सिंगर जिसका नाम प्रियांशु पांडे है, उसके द्वारा एक गाना गाया गया था जो इंस्टाग्राम पे काफी चर्चा में था। ए जानू ये लिबास में हमरा से मिले, ये गाना का नाम था ये। और उस शख्स ने इतना प्यारा ये गाना गाया, यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर पहले दिन से ये ट्रेंडिंग में था, उस पे कई रील्स बन गए, उस पे कई लोगों ने उस गाने को उठा के अपने यूट्यूब पे डाल दिया और वो चलता रहा। लेकिन प्रियांशु पांडे का जो अपना यूट्यूब चैनल था, उस यूट्यूब चैनल से उसे हटवा दिया गया, इतना स्ट्राइक मरवाया गया। और उसी धुन पर खेसारी लाल यादव का एक गाना आया है जिसका थंबनेल आपके स्क्रीन पर दर्शकों चल रहा होगा, आप जाकर के दोनों गाने को सुनिए। हम गाना यहाँ पे चला नहीं सकते हैं क्योंकि यूट्यूब का गाइडलाइंस है अपना। तो ये गाने के धुन और गाने के जो बोल हैं वो कैसे चुरा लिया गया है, चुरा करके गाना गा दिया जाए है, और फिर जब इनका गाना ट्रेंडिंग में आ जाएगा तो लोग कहेंगे कि ये ट्रेंडिंग स्टार है, ट्रेंडिंग स्टार है। दूसरों के किए गए काम पर आप अपना काम लगा रहे हैं, ऊपर से चढ़ा रहे हैं, और आप खुद को ट्रेंडिंग स्टार कह रहे हैं। अरे आपको तो आगे बढ़ाना चाहिए, बाकी जितने सारे स्ट्रगलिंग सिंगर हैं, इन सिंगर्स को आगे बढ़ाना चाहिए, मौका देना चाहिए। भोजपुरी में कहा जाता है कि हम नए लोगों को मौका देते हैं, सिर्फ लड़कियों को, सिर्फ जो रील्स बना रही हैं लड़कियां उन्हीं को। क्या लड़के स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं?
क्या लड़कों के लिए नया काम नहीं मिलना चाहिए? तो ये कहीं ना कहीं भोजपुरी में जो विवाद ये खुद क्रिएट करते हैं। अब क्या है, बॉलीवुड में जाइए, बॉलीवुड में या फिर बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं, इस इंडस्ट्रीज में अगर आप जाइएगा तो वहां पे स्ट्रगलर्स को भी मौका मिलता है। अभी हाल ही में जितने सारे वेब सीरीज बन रहे हैं उसका ऑडिशन होता है, उसकी एक प्रक्रिया होती है। लेकिन भोजपुरी में क्या है, वो तो प्रक्रिया होगा नहीं। भोजपुरी में अगर आपके पास बोलने का अंदाज है, अगर आप एक्टिंग के अच्छे माहिर हैं, रील्स बनाते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो आपको सेलेक्ट किया जाता है। लेकिन उसमें भी किसको सेलेक्ट ये लोग करते हैं? मान के चलिए कि कोई बड़ा स्टार है, उनके आसपास कुछ ग्रुप एक बन गया, उस ग्रुप में अगर आप हैं, वो लॉबी अगर आप पकड़े हुए हैं तभी आपको काम मिलेगा, नहीं तो उस लॉबी से अगर हट के अगर आप दूसरे लॉबी में चले गए तो काम आपको नहीं मिलेगा। मतलब स्ट्रगल करते रह जाइएगा। ऊपर से जब उनके कंटेंट को कॉपी करके चोरी करके बना दिया जाता है, खुद हिट कर जाते हैं, तो कहते हैं हमारा क्रिएटिविटी है। तो इस इंडस्ट्री में क्रिएटिविटी नाम का कोई चीज नहीं है। सिर्फ कॉपी पेस्ट कीजिए और कॉपी पेस्ट करके गाने को हटवा दीजिए और फिर अपना नाम आगे चिपका करके नाम चमका दीजिए। खेसारी लाल यादव हो या फिर पवन सिंह हो या बाकी के कितने सारे, आप देखिए ना, इन दोनों के भी कॉपी होते हैं गाने। कभी खेसारी पवन का पुराना गाना उठा के गा देते हैं, तो कभी पवन सिंह खेसारी का पुराना गाना उठा के गा लेते हैं, कभी रितेश पांडे प्रमोद प्रेमी का गाना गा देते हैं, तो कभी प्रमोद प्रेमी रितेश पांडे का गाना गा देते हैं। तो ये दोनों, ये सभी इंडस्ट्री आपस में ही, मतलब इन दोनों का कोई एकता नहीं है। बड़े बड़े मंच पर जाकर के कहेंगे कि भोजपुरी हमारी माँ है, भोजपुरी के लिए हमें बहुत कुछ करना है। क्या करते हैं? कॉपी पेस्ट ही तो करते हैं। कोई नया सिंगर आकर गाना गा दिया, उसके कॉपी, उसके गाने को उठा लिए, गा दिए और खुद को बड़ा स्टार कहते हैं। अच्छा, किस बात का? इसका कारण क्या है? क्या भोजपुरी के जो राइटर हैं, जो सिंगर है, वो मेहनत करना नहीं चाहते हैं? क्या खोजी दिमाग उनके पास नहीं है जो नए नए चीजों को ढूंढे? और कहा जाता है कि इस गाने को लिखने में कई कई महीने बीत जाते हैं और वो गाना तब जाकर पूर्ण हो पाता है। जैसा बॉलीवुड के कई ऐसे गाने हैं, जो संगीतकार हैं, जो लेखक हैं, जो गानों को लिखते हैं, वो कई वर्षों तक एक गाने को लिखते थे। लेकिन अब भोजपुरी में देखा जा रहा है कि लोग जो है क्षणिक कम समय में गाने को लिख देते हैं, गा देते हैं। वही सिंगर जो है एक्टर बन जाता है, वही एक्टर जो है फिल्म निर्माता बन जाता है। तो क्या ये पैसे बचाने के लिए किया जा रहा है या फिर मेहनत कम करना पड़े, इसके वजह से ये तमाम चीजें हो रही हैं? इसमें सब है। जितना बात आप बोल रहे हैं ना, पैसे कम समय में पैसा कमा लेना, मेहनत नहीं करना, अपना क्रिएटिविटी नहीं दिखाना। अपने देखिए, बिहार में बहुत अच्छे अच्छे स्टोरी हैं। आपके राजधानी पटना में अगर आप घूम जाइएगा तो ऐसे ऐसे स्टोरी मिलेंगे जिसपे आप फिल्म बना सकते हैं, जिसपे आप भोजपुरी फिल्म क्या, आप एक अच्छे वेब सीरीज बना सकते हैं। आप देखिए ना, अभी हाल ही में लापता लेडीज जो फिल्म बनी है, जो आमिर खान के प्रोडक्शन से फिल्म जो आई है, ये कहाँ की स्टोरी है? ये अपने बिहार के, अपने पुराने समय की ये स्टोरी है। जिस स्टोरी को आज आमिर खान के प्रोडक्शन के, और उस आमिर खान प्रोडक्शन में जरूरी नहीं कि सब बॉम्बे के लड़के काम कर रहे हो राइटिंग में, उनके टीम में सब यही बिहार, यूपी, झारखंड, इन तमाम क्षेत्रों के हैं। हमारे आपके जैसे व्यक्ति हैं, इनके पास एक क्रिएटिविटी है, इनके पास एक कहानी है, और उस कहानी को उठाते हैं, उसको प्रेजेंस करने का एक तरीका होना चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, भोजपुरी का आपको याद है लास्ट भोजपुरी फिल्म आपने कौन सा देखा है? बिल्कुल याद नहीं है। क्यों देखेंगे आप? क्योंकि उस तरीके के कंटेंट ही नहीं है। वही घिसा पिटाई की कहानी। मैं गलती से 2-3 बार कुछ फिल्में देख लिया हूँ, जानबूझ के देखा था मैंने कि ये बड़े बड़े जो दावे करते हैं कि अच्छी अच्छी कहानियां हम ला रहे हैं, बड़े बड़े डायलॉग्स लिखे जा रहे हैं। मैंने 2-3 फिल्में देखी और 2-3 फिल्मों की सेम कहानी, पैरेलल पैटर्न, सब कुछ वही था, डायलॉग्स भी वही थे। आप देखिए, कभी कभी रील्स में वायरल होता है पवन सिंह का कई फिल्मों का, अगर आप डायलॉग उठा के देखेंगे ना, तो ये डायलॉग उस फिल्म में, उसका डायलॉग इस फिल्म में रहता है, हमेशा मिक्सअप रहता है। तो ये मेहनत नहीं करना चाहते हैं, कम समय में चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा नाम बना ले। इसके अलावा क्रिएटिविटी नहीं दिखाना चाहते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि आप ही के पास अगर क्रिएटिविटी, आप गाना लिख दिए, किसी से गाना गवा दिए, तो आपका गाना चोरी किया जाएगा और आपके गाने को डिलीट करा दिया जाएगा। मतलब कि जो भी व्यक्ति इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहा है, अपने से आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहिए। ये सारे एक्टर्स बुढ़ा रहे हैं, लेकिन नए एक्टर्स को मौका नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अभी भी हम वही मसल्स बना करके निकलेंगे तो लगे कि नहीं, खेसारी मतलब ट्रेंडिंग स्टार, अब पवन सिंह भले पेट फुला के निकल जाए मंच पर, कहें कि लकीर खींच दिए तो इसी लकीर पर निकलिएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। भोजपुरी इंडस्ट्री में मौका सभी को मिलना चाहिए। और आज से हमने अपना एपिसोड शुरू कर दिया है। इस इंडस्ट्री में स्ट्रगलर्स के खिलाफ अगर कोई भी इस तरीके के काम करते हैं तो हम इस पर खबर करेंगे, जरूर करेंगे, और आवाज बनेंगे उन लोगों के लिए जो इस इंडस्ट्री में अच्छा काम करना चाहते हैं। सपोर्ट कोई किसी का नहीं करता है, लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से सपोर्ट करते रहेंगे। प्रियांशु पांडे का दूसरा एक गाना आया है, अब ये भी बता देते हैं। अब जाइए, जा करके उसे सुनिए, सुन करके सपोर्ट कीजिए। नए एक्टर्स को लेकर के, नए जो भी स्ट्रगलर व्यक्ति इसमें आ रहे इस इंडस्ट्री में, उनको सपोर्ट करने की बेजरूर, लेकिन हाँ, फुहड़पन को सपोर्ट मत कीजिएगा कभी भी। भोजपुरी को अगर अपने आप माँ मान लिया है तो इसे फुहड़पन को सपोर्ट करने की बेहद जरूरत
नहीं है। चलिए, तो भोजपुरी पे तमाम आरोप लगते रहते हैं। अश्लीलता का तो आरोप जो है लगातार लग ही रहा है। अब गाना चुराने का भी आरोप जो है हर दिन कहीं ना कहीं दूसरे जो नए चेहरे हैं उनके गाने को चुराकर खेसारी लाल यादव गा दे रहे हैं, तो पवन सिंह गा दे रहे हैं। और उसके बाद जब यह नए कलाकार उनको फोन करते हैं तो धमकियां तक मिलती हैं। पीछे मामला आपको बता दें, एक मामला की गुंजन सिंह का एक गाना था, एक स्टार का एक नए जो है लड़के का गाना था, वो उसने गाया था। उसके बाद गुंजन सिंह को वह फोन करता है कि गुंजन सिंह आपने मेरा गाना चुराया है, तो गुंजन सिंह की तरफ से जो है धमकियां भी मिलती हैं। ऐसी खबरें भी आप देखे होंगे। तो कहीं ना कहीं जो नए लड़के होते हैं वह फोन करने से भी डरते हैं कि सामने वाला कलाकार है, स्टार है, कैसे बात करेगा, क्या होगा मेरे साथ, उसको लेकर लॉयल नहीं है, इसको लेकर जो है कलाकार चुप भी हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं इनके कह सकते हैं कि इनके टैलेंट को दबाने की कोशिश जो हो रही है यह कम होनी चाहिए। इसलिए भोजपुरी में जो है लोग अब भरोसा कम करने लगे हैं। जैसा रत्नेश ने कहा कि मैंने भी लास्ट मूवी भोजपुरी की कब देखी थी वो भी मुझे याद नहीं है। तो अब भोजपुरी पर से विश्वास खत्म हो रहा है और यही कारण है कि पुष्पा 2 जैसी फिल्म जो है वह बिहार की राजधानी पटना में आती है, लाखों लाख की भीड़ होती है और उस स्टेज पर अक्षरा सिंह जैसी भोजपुरी की एक्ट्रेस जो है वह नाचते हुए नजर आती हैं। तो आपका कहना है भोजपुरी को लेकर? क्या भोजपुरी से विश्वास बिहार के लोगों का खत्म हो रहा है? आप हमारे साथ इस विषय पर मेरा रख सकते हैं। धन्यवाद।